नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामजी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प के यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं एक नई किताब पे, जैसा मैंने वादा किया था पिछले हफ्ते, एक नई किताब पे मैं फिर आपसे बात करने के लिए हाजिर हूं। एक नई किताब जो बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे हिसाब से हिंदी में अपने तरह की अनोखी किताब है। किताब का नाम है लाल चौक और इसके लेखक हैं रोहित कुमार। लाल चौक जैसा जानते हैं, श्रीनगर में एक जगह है जो मुख्य चौराहा है, उसे लाल चौक के नाम से जाना जाता है और कई बार आपने नाम भी सुना होगा। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, विवाद की वजह से और ऐसी तमाम नकारात्मक बातों की वजह से उसे चर्चा मिलती रही है। तो ये जो लाल चौक है वो एक तरह से सिंबल के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उसी लाल चौक को उन्होंने नाम दिया है। और इस बहाने उन्होंने जम्मू कश्मीर, ख़ास करके कश्मीर और लद्दाख के ख़ास करके कारगिल वाले हिस्से की कहानी बाँची है। रोहिन के बारे में मैं बता दूं कि रोहिन युवा पत्रकार हैं और कई एक जगहों पे देशी विदेशी चैनलों में और अखबारों में उन्होंने काम किया है, न्यूज़ वेबसाइट में काम किया है, रिपोर्टें लिखी हैं और जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक उन्होंने 3-4 साल उन्होंने अपना वहाँ पे गुजारा है रिपोर्टिंग करते हुए। रोहिन पत्रकारिता के छात्र तो हैं ही, लेकिन पत्रकारिता के उस स्कूल के एक तरह से कहिए छात्र हैं या उस दिशा के छात्र हैं जिसमें जो मूल्य परक पत्रकारिता है उसको महत्व दिया जाता है और जिसमें सच वो भी पारदर्शिता के साथ, तटस्थता के साथ और ऐसे चीज़ को उद्घाटित करना जो भले आपको तात्कालिक रूप से थोड़ा सूट न करती हो, लेकिन किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए दीर्घकालिक रूप में वो फ़ायदेमंद हो। क्योंकि सच आप जानते हैं कि कभी भी नुकसान नहीं करता है। झूठ हो सकता है कि एक समय में आपको भ्रम में रखे, कुछ चीज़ों के बारे में आप दूसरी तरह की राय रखें, लेकिन वो अंततः आपको नुकसान पहुंचाता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। रोहिन उस दिशा की पत्रकारिता करते हैं जिसमें सच बोलने की कोशिश की जाती है, साहस दिखाया जाता है और ये सोच के दिखाया जाता है कि इससे समाज का लंबे तौर पे भला होगा। किताब लाल चौक, नाम आप जैसा मैंने बताया, कश्मीर की मुख्य रूप से कहानियों को बाँचती है। इसमें शुरू के कुछ हिस्से में कश्मीर की विलय, भारत में विलय की प्रक्रिया को समझाया गया है और उस इतिहास को थोड़ा बहुत बाँचा गया है कि क्या हुआ। और उसके बाद 80-90 के दशक की कहानी भी इसमें कहीं न कहीं रूप से आई है, लेकिन वो एक तरह से आपको एक पूर्व दिशा देने के लिए ही उस बात को कहा गया है। जो किताब का मुख्य कंटेंट है और जो किताब मुख्य रूप से जिस पे बात करती है वो कश्मीरी अवाम की जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो उनकी समझ है, जो सोच है और जो वो झेल रहे हैं, कुल मिला के उसको, उस हिस्से को बाँचती है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में और हम सारे लोगों के मन में, ख़ास करके ऐसे लोगों के मन में जो हिंदी पट्टी से आते हैं, एक बात तुरंत ही जहन में आ जाती है कि कश्मीरी अवाम का क्या पक्ष हो सकता है। वे तो एक तरह से आतंकी लोगों का साथ देते हैं, एक तरह से जो उनका व्यवहार है वो देशद्रोहियों जैसा है, वो जो बातें करते हैं वो देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है और जिस तरह से सरकार उन्हें ट्रीट करती है, जिस तरह से सुरक्षा बल उन्हें ट्रीट करते हैं और जिस तरह का जीवन वो व्यतीत करते हैं, वो उसी के हकदार हैं। तो इस विषय पे और किसी तरह की किताब, किसी तरह की जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और कई लोग तो, जब मैंने इसके बारे में कुछ कहीं कहा तो किसी ने कहा कि तो आपने पंडितों के बारे में क्या कहा, तो आपने 90 के दशक में क्यों नहीं आप आवाज़ उठाया आपने, और सुरक्षा बलों पे जो हमले होते हैं उस पर आप तो कुछ नहीं बोलते। तो जिस हिंदी पट्टी में हम लोग रहते हैं, जैसे इस विषय को आप उठाते हैं, अभी हम इस बारे में बात भी नहीं कर पाते, तब तक 10-20 सवाल ऐसे आ जाते हैं जो एक तरह से प्रोवोक इस बात को करते हैं कि आप अपना मुंह बंद कर लीजिए और ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं और इसमें और क्या जानने के लिए बाकी है। वो सब जो है वो इसी के हकदार हैं जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन रोहिन ने जो गया बिहार से जाते हैं और इसी हिंदी पट्टी से जाते हैं, इसी हिंदी पट्टी से उन्होंने पत्रकारिता पढ़ी है और यहीं से उन्होंने सीखा है। जब वो जाते हैं कश्मीर तो वो इन सब सारी चीज़ों को परे रख के जाते हैं और एक पत्रकार को जो करना चाहिए, एक पत्रकार का जो धर्म होना चाहिए, उस धर्म को निभाते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो जो सरकार का दृष्टिकोण है उसकी सिरे से मुखालिफत करते हैं, जो सुरक्षा बलों का दृष्टिकोण है उसको पूरी तौर पे खारिज कर देते हैं, लेकिन वो ये बताते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है दरअसल। और जब हम आप इस तरह की किताबों पे बात करते हैं तो हमें ये बात समझना चाहिए कि कोई भी भूभाग जिसे अगर हम कश्मीर से प्यार करते हैं और कश्मीर को हम कहते हैं कि वो हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो हम सिर्फ कश्मीर की ज़मीन के बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं, हम उन लोगों के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। और हमारा इरादा भी यही होता है कि कश्मीर का भूभाग ही नहीं, कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हमारे हैं और उन्हें भी हमारे साथ ही रहना है। लेकिन उन आवाम की दिक्कतें क्या हैं और वो किन कंडीशंस में रह रहे हैं, कम से कम ये जानने की कोशिश तो हिंदी पट्टी में मैं कहूँगा या देश के दूसरे हिस्सों में होनी तो चाहिए। हिंदी में इस तरह की किताबें आप गिनी चुनी आपको मिलेंगी, बहुत कम प्रयास हुए हैं। अंग्रेज़ी में ज़रूर कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन हिंदी में अगर आप इस तरह की किताबें, इस तरह की पत्रकारिता और इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट खोजने जाएंगे तो वो कुछ वेबसाइटों तक महदूद हैं और किताब की शक्ल में, और वो भी हिंदी पट्टी का कोई लेखक जाके उसे किताब के रूप में दर्ज करे, उनकी दास्तान को दर्ज करे, ये एक तरह से असंभव जैसा लगता है, क्योंकि हुआ नहीं है। असंभव जब मैं ये कह रहा हूँ ये इसलिए कि हुआ नहीं है। और जब ये रोहिन उन सब चीज़ों को दर्ज करते हैं तो वहाँ पे ये पाते हैं कि उनके साथ जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि क्या आप जो हमसे बात कर रहे हैं वो लिख पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उन्हें संदेह होता है कि वहाँ पे जो देखते यहाँ के पत्रकार जब जाते हैं तो देखते कुछ हैं, लेकिन लिखते समय वो दृष्टिकोण, उनका दृष्टिकोण नहीं छापते और जो रेस्ट ऑफ इंडिया का दृष्टिकोण है वही उनके ऊपर हावी हो जाता है या किसी तरह से वो बात को गोल कर जाते हैं। रोहिन को दाद देनी होगी इस मामले में कि उन्होंने उनका दृष्टिकोण छापा है। और मैं एक चीज़ के लिए और दाद दूंगा कि जब हम लोग लद्दाख की बात करते हैं तो जनरली हम लोगों के मन में जो लेह केंद्रित लद्दाख है उसी का प्रतिबिंब हमारे दिमाग में आता है। रोहिन ने उस छवि को भी तोड़ा है और जब वो लेह लद्दाख की बात करते हैं तो वो इस बार उनकी किताब में फोकस रूप से कारगिल का जिक्र किया गया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो लेह का हिस्सा है लद्दाख में वो बौद्ध हिस्सा है और जो कारगिल का हिस्सा है वो मुस्लिम हिस्सा है। तो जनरली जबकि दोनों की लगभग बराबर आबादी है, और जब कारगिल वाले हिस्से की हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रति हमारी उदासीनता रहती है और उसे हम मिस कर जाते हैं और हमारा पूरा फोकस लद्दाख में लेह पे ही चला जाता है। तो रोहिन ने एक काम ये भी किया है और वो बहुत अच्छी तरीके से दर्ज किया है। इसमें कई एक ऐसी कहानियाँ हैं, लोमहर्षक कहानियाँ हैं और बहुत संवेदनशील कहानियाँ हैं जो पढ़ते हुए आपका दिल बैठने लगता है। खास करके मैं एक दो कहानियों का जिक्र करूँगा और एक दो इशारे करूँगा कि उसमें एक उन्होंने कहा है हाफ विडो ऐसे लोगों को कहा जाता है श्रीनगर में, कश्मीर में, जिनके पति घर से गए और उन्हें उठाया गया या तो सुरक्षा बलों द्वारा या आतंकवादियों द्वारा या वो किसी तरह से गायब हुए तो वो लौटे नहीं, उनकी न तो लाश मिली और न वो जिंदा लौटे। और ये आप देखेंगे कि आतंक के लगभग पिछले 3 दशकों में ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है, और ऐसे युवाओं की संख्या जो 15 साल 18 साल के हैं उनकी भी संख्या सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है। और उनका एक संगठन है महिलाओं का, वो प्रतिदिन जो है एक जगह श्रीनगर में बैठती हैं और वो अपनी महिलाओं, अपने बच्चों की, अपने पतियों की तस्वीर लेके बैठती हैं और उन्हें उनकी तलाश करती हैं। तो ऐसी सब बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको मिलेंगी, जो आपको देखने को मिलेगी और लगेगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो हम यहाँ से देख रहे हैं वो वास्तु स्थिति जो है वो सिर्फ वो नहीं है, वस्तु स्थिति कुछ और है। बल्कि कई बार तो हमको आश्चर्य होगा कि क्या वास्तव में ऐसा जीवन है वहाँ पे। तो ये किताब इस मामले में हिंदी में मैं कहूँगा कि ये किताब एक मस्ट रीड किताब है। अगर आप कश्मीर में थोड़ा एक ऐसे दृष्टिकोण को भी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो वहाँ की आवाम का दृष्टिकोण है, जो कुल मिला के आप ये नहीं कह सकते कि वो सब लोग पृथकतावादी हैं या आतंकी संगठनों की मददगार हैं, लेकिन उनका जो अपना जीवन है वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में कैसे फंसा हुआ है, किताब उस चीज़ को बताती है। और ये भी बताती है कि इन सब तमाम चीज़ों के बीच कुछ कश्मीरी पंडित कुछ 100 कुछ हज़ार के आसपास अभी भी कश्मीर घाटी में रहते हैं। इस किताब में जो अंत में करीब 4-5 बड़े साक्षात्कार हैं, जो एक कम्युनिस्ट नेता हैं तारिगामी, उनका साक्षात्कार है, एक अल्ताफ़ बुखारी जो PDP के पूर्व नेता रहे उनका है,
भाजपा के नेता निर्मल सिंह का है और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी। वो साक्षात्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है और उससे एक दिशा मिलती है, आपको एक पता चलता है कि कैसे जो है श्रीनगर में, कश्मीर में कैसे चीज़ें अपनी अपनी तरह से लोग देखते हैं। 370 के जाने के बाद कश्मीर में क्या बदला है और कैसे वहाँ की आवाम उस चीज़ को देख रही है और वस्तु स्थिति क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको इस किताब में मिलेंगी। तो मैं कहूँगा कि ये किताब अगर आप कश्मीर को थोड़ा एक दूसरे नज़रिए से देखना चाहते हैं, एक दूसरे पक्ष से देखना चाहते हैं, तो रोहिन की ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले ही महीने आई है, हिंद युग से छपी है, अच्छी छपाई है, अच्छी प्रिंटिंग है। थोड़ा जैसा कि पृष्ठ वो लोग अच्छा नहीं देते तो यहाँ भी है, और ये शिकायत तो उनसे रहती ही है, आजकल बड़े प्रकाशकों में ये दिक्कतें रहती हैं। फिर भी इसका कंटेंट और इसकी जो प्रस्तुति है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। रोहिन ने ये बहुत लैंडमार्क काम किया है, इसके लिए उनको ज़रूर बधाई मिलनी चाहिए। और ये किताब मेरे ख्याल से कश्मीर को जानने में जो हिंदी पट्टी है उसकी मददगार होगी। इस किताब का जिक्र मैं बता दूं कि राज्यसभा में अपनी पिछली स्पीच में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने भी इस किताब को पढ़ने की सिफारिश की थी और वहाँ भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो ये किताब रोहिन कुमार की लाल चौक नई किताब है और मैं कहूँगा कि ये मस्ट रीड किताब है, ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। तो मित्रों, ये रही आज की प्रस्तुति। हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है इस बारे में ज़रूर आप बताते रहिएगा, और अगले हफ्ते हम फिर किसी अच्छी किताब पे, वो नई भी हो सकती है और कोई कालजयी पुरानी भी, हम आपसे बात करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।